हाँ, देखिए सभी शिक्षार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। ये कक्षा 12 मैथ क्लास है। एक्सरसाइज 9 विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 15 आप हल करने जा रहे हैं। इसके पहले इस प्रश्नावली के 14 प्रश्नों का हल आपको दिया जा चुका है या आप हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए है क्या, पढ़ लीजिए। किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है? समय के सापेक्ष जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यानी जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? प्रोपोर्शनल टू उस गांव की निवासियों की संख्या, समानुपाती, प्रोपोर्शनल, निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यदि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी और सन 2004 में 25,000 थी, तो ज्ञात कीजिए कि सन 2009 में जनसंख्या क्या होगी। समय का अंतर देखिए, 2000 से 2004 5 साल का अंतर है। और नहीं, सन 1999 से 2004 तक 5 साल का अंतर है। 99 से 2004 5 साल का अंतर है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे 1999 से 2009 तक 10 साल का अंतर है। यानी 5 साल के अंतर की जनसंख्या आपको पता है और 10 साल के अंतर की जनसंख्या आपको निकालनी है। दो चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गया। अब प्रश्नानुसार जनसंख्या वृद्धि की दर प्रोपोर्शनल टू निवासियों की संख्या, ये दिया हुआ है प्रश्न में, ये शर्त है। तब बता दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल टू निवासियों की संख्या। अब मान लिया टी समय में जनसंख्या y है, होगी। टी समय बाद जनसंख्या कितनी होगी? y हो जाएगी, ये मान लिया। तब dy/dt जनसंख्या परिवर्तन की दर, वृद्धि की दर प्रोपोर्शनल टू y, ये प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है। अब dy/dt इक्वल टू ky होगा, के कांस्टेंट है, या dy/y इक्वल टू के dt, क्या होगा? के dt, सही कर लीजिए। ये होगा के dt। dy/y इजकल टू के डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dy/y इजकल टू के इंटीग्रेशन डी टी प्लस सी, जहाँ सी समाकलन अचर है। इसका समाकलन dy/y का log y, के डी टी का के टी हो गया प्लस सी। इसको समीकरण 1 मान लें, log y टू बेस सी इजकल टू के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब वर्ष 1999 के प्रारंभ में t बराबर 0 पर y बराबर 20,000 समीकरण 1 में रख दीजिए। log 20,000 इजकल टू के इंटू 0 इंटू प्लस सी, के इंटू 0 प्लस सी। तब c इजकल टू हो गया log 20,000 टू बेस सी, log 20,000 आधार ई पर, c का मान निकल गया। सी का मान पुनः समीकरण 1 में रखें
तब आ जाएगा log y इजकल टू के टी प्लस log 20,000 या 20,000। के टी का मान निकाल लें। के टी इजकल टू हो गया log y माइनस log 20,000 या log y बटे 20,000 इजकल टू के टी। ये समीकरण 2 मान लीजिए। log m लेना है, log m बटे n कर दीजिए log का फार्मूले से। अब सन 2004 में t बराबर 5 साल हो गया। अभी अभी बताएं हमने आपको कि अंतराल 5 साल का हो गया 4 में। y बराबर 25,000 हो गया, दिया हुआ है। अतः log 25,000 बटे log 20,000 इजकल टू 5k या log 5/4 इजकल टू log 5k। अब k बराबर निकल गया 1/5 log 5/4। k का मान आ गया। k का मान समीकरण 2 में रख दीजिए यहाँ। तब आ गया log y बटे 20,000 इजकल टू t इंटू 1/5 log 5/4। अब फिर t का मान खोज करके रख दिया सन 2009 में। t बराबर 10 साल हो गया, 10 ईयर। तब log y अपान 20,000 इजकल टू 10 इंटू 1/5 log 5/4। इस 10 को 5 से काट दीजिए, 2 आ गया इजकल टू, और इस 2 को इसका घात लगा दीजिए। log है यहाँ तो log का पावर में चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा log 5/4 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ से log हटा दीजिए। log हट गया, तब आ गया y अपान 20,000 इजकल टू 25/16, क्योंकि ये स्क्वायर में है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब y का मान निकाल लीजिए। 25/16 इंटू 20,000 इजकल टू 31,250। ये है आपका जनसंख्या 2009 की निकल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है। अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई। अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई अपान y बराबर 0 का व्यापक हल। इसका व्यापक हल देखना है आपको। आप जानते हैं 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है। विकल्प ए दिया है एक्स वाई बराबर सी। विकल्प बी दिया है एक्स बराबर सी वाई स्क्वायर। विकल्प सी दिया है वाई बराबर सी एक्स, वाई बराबर सी एक्स। और विकल्प डी दिया है वाई बराबर सी एक्स स्क्वायर। इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है, यह है आपको ज्ञात करना है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। वाई से इसमें भाग दें, आ जाएगा आपका दिया है वाई डी एक्स अपान वाई माइनस एक्स डी वाई बटे वाई इजकल टू 0। तब आ गया आपका डी एक्स इसको आकर आप कर दीजिए इस फॉर्म में डी एक्स
माइनस एक्स अपान वाई डी वाई इजकल टू 0। एक्स को इधर ले आए, डी एक्स अपान एक्स माइनस डी वाई अपान वाई इजकल टू 0। समाकलन कर दीजिए, डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई अपान वाई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 डी एक्स। ये बराबर हो गया सी log x टू बेस ई माइनस log y टू बेस ई, या log x अपान वाई इजकल टू सी। इसको सी डैश मान लें, इसको रख दीजिए 1/c। इस सी को log c में रख दीजिए, log c डैश, तब x अपान वाई इजकल टू सी डैश। सी वाई में कहीं दिया नहीं है, इसलिए आप इसको 1/c में रखा है, सी डैश इजकल टू 1/c एक्स अपान वाई। तो y बराबर सी एक्स, वाई बराबर सी एक्स इसका हल है, व्यापक हल। यानी सी डैश इजकल टू 1/c। इसमें देखिए विकल्प कौन सा सही है, सी। विकल्प सी सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। 17 में देखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया डी एक्स अपान डी वाई, डी एक्स अपान डी वाई प्लस P1 एक्स इजकल टू Q1 के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल, के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, x इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई। प्लस सी, प्लस सी है, जहां आई एफ इजकल टू ई रेज पावर इंटीग्रेशन P1 dx, P1 dy not dx, P1 dy
ई रेज पावर P1 dy। अब इसी से मिला लीजिए जो सही हो। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। देख लीजिए 4 विकल्प हैं इसमें। यह आपका 17वां सवाल था। यह प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब आपका नया अध्याय अगली बार अगले टर्न पर शुरू हो रहा है।